दुष्टों के आक्रांत से भयभीत होकर के और ब्रह्मा जी की सहायता से, भगवान रुद्र की सहायता से ठाकुर जी के पास गए। और त्रेता में शिव जी ने पता बताया कि वो हरि सर्वत्र व्याप्त है। और कैसे? समान रूप से। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा और कहीं कम, सर्वत्र समाना। भगवान हरि, भगवान नारायण की सत्ता सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। लेकिन कहा प्रकट कैसे होंगे? तब मंत्र दिया, कहा प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मैं जानता हूं। कौन कह रहा है? शंकर जी कह रहे हैं। भगवान शिव ने बताया है कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं। एक ही मंत्र, कहा प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान को प्रकट करने का। परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा की अभिव्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेम से संभव है। और वही इस द्वापर में भी तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं। देवदेवं जगन्नाथम गत्वा, जो देवों के देव जगन्नाथ हैं उनके पास जाकर के सबने प्रार्थना करी। गिरं समाधौ गगने समीरता निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच। सबने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस पृथ्वी के भार का हरण कीजिए। तब आकाशवाणी हुई कि आप सब चिंता मत कीजिए, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान हरि सबकी पीड़ाओं को हरण करने वाले हैं। वे हरण करेंगे कैसे? जब सबने भगवान की प्रार्थना करी, भगवान से पृथ्वी माता ने प्रार्थना करी, धर्म ने प्रार्थना करी, देवी देवताओं ने प्रार्थना करी, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का अर्थ गिरम समाधौ गगने समीरताम। बड़ा अद्भुत उपाख्यान है। भगवान के शब्द आपको कैसे सुनाई पड़ेंगे? भगवान बात करते हैं, ये कैसे सुनाई पड़ेगा? कहा समाधि में। ब्रह्मादि देवताओं को समाधि भाषा में भगवान ने उद्बोधन दिया और कहा वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। कहा भगवान स्वयं साक्षात भगवान वासुदेव के घर पर, वसुदेव के घर पर प्रकट होंगे। और हे देवताओं, तुम सब भी उनकी सेवा के लिए व्रज में जाकर के अवतार ले लो। उनके आने से पूर्व उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए तुम सब के सब ब्रजवासियों के रूप में अवतार ले लो। हाँ। और वसुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट् अग्रतो भविता देवो हरे प्रियचिकीर्षया। सहस्रवदनः स्वराट्, भगवान वासुदेव कलानन्तः, भगवान वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान का अवतार होगा। उन्हें वासुदेव और सहस्रवदनः स्वराट् अनंतः, जिसके सहस्र सिर हैं ऐसे भगवान अनंत। भगवान शेष जो कि त्रेता में लक्ष्मण के रूप में आए हैं, इस बार क्या कहा अग्रतो भविता देवः। इस बार भगवान से पहले बलराम जी आएंगे। इस बार भगवान अनंत, भगवान शेष, भगवान नारायण से पहले उनके बड़े भाई के रूप में आएंगे। तो संतों ने कहा भैया बड़े भाई के रूप में क्यों? मानो भगवान शेष ने
भगवान अनंत ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि प्रभु इस जन्म में मैं आपका बड़ा भाई होके जाना चाहता हूं। का ठाकुर जी ने कहा क्यों? कहा देखो रामावतार में तुम बड़े भाई बन के गए ना, और तुम कुछ भी करते थे, हम उसमें मना नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि तुम बड़े थे। अगर मैं बड़ा होता ना ठाकुर जी, त्रेता युग में अगर मैं बड़ा होता तो मैं आपको वनवासी नहीं होने देता, मैं आपको वनवास का दुख नहीं झेलने देता। तो कहीं इस बार भी आप बड़े होके गए और अपनी मनमानी करी तो हमें कष्ट होगा ठाकुर जी। इसलिए इस बार मैं बड़ा भाई बन के जाऊंगा ताकि आप अपनी मनमानी ना कर सके, आप वनवास लेने का संकल्प ना कर सके। क्यों? क्योंकि रामावतार में आप बड़े भाई बन के गए और आपने जो आपका मन आया वो किया। इस बार आपके सिर के ऊपर हमारा छत्र रहेगा, इस बार आपके बड़े भाई के रूप में मैं जाऊंगा। इसलिए कहा अग्रतः भविता देव। भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय, भगवान श्री हरि के ही प्रिय और भगवान श्री हरि के ही स्वरूप भगवान अनंत, जिस पर भगवान हरि विश्राम करते हैं, वे बलराम के रूप में आएंगे। और तीन चीजें हैं भगवान के पास, लक्ष्मी, माया। तो कहा विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रबुढ़ान सेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवती माया, योग माया भी भगवान की सेवा में वहां उपस्थित होंगी। ऐसा गिरम समाधौ गगने समीरताम, समाधि में ऐसी भविष्यवाणी देवताओं को, ब्रह्मादि देवताओं को हुई और सब अपने अपने घर आए। और तब सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जब सही समय आया, प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महाशनैः, प्रलंब बक, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, कंस इत्यादि विभिन्न प्रकार के दुष्टों से जब ये पृथ्वी आक्रांत हो गई, और उस समय क्या हुआ, श्री वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ और आकाशवाणी हो गई, रे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड से विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। अच्छा। और उसी समय उसने बंदी बना लिया और वसुदेव और देवकी के पुत्रों की हत्या करने लगा। एक एक करके उसने भगवान के, वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें के रूप में स्वयं बलराम जी के रूप में भगवान शेषनाग, भगवान शेष, भगवान अनंत 7वें पुत्र के रूप में माता देवकी के गर्भ में आए। हाँ। और योग माया जो भगवान की आज्ञा पर काम करती हैं, उन योग माया ने माता देवकी के गर्भ से, उस गर्भ के अंदर पल रहे शिशु को निकाल करके और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। अब सोचो, कल्पना करो, मैं कल उस बच्चे से पूछ रहा था, एक बच्चा है, उससे मैं पूछ रहा था कि बताओ, जो चीजें आज घटती हैं, आज ये संभव है और अभी भी ठीक ठीक संभव नहीं है, विज्ञान अभी तुम्हारे इस विकास पर पहुंचा है। और हमारे यहाँ इस बात की चर्चा कितने वर्ष के पहले ही हो रही है। क्या टेक्नोलॉजी है, देवकी के गर्भ से बालक को निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में रख दिया, बिना विज्ञान के रख दिया। इसलिए बार बार कहता हूं, सनातनी वो जो शास्त्र का अध्ययन करे। हर किसी का शास्त्रों पर पूरा अधिकार है। हर किसी के घर में, हर किसी के घर में सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं वो होने चाहिए। वेद होने चाहिए, पुराण होने चाहिए, महाभारत होनी चाहिए। महाभारत मतलब लड़ाई नहीं, महाभारत का मतलब श्रीमद् महाभारत जी की जो पुस्तक है वो होनी चाहिए, जो सतशास्त्री है।
श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए। और यकीन मानो तुम्हारे घर में ये पुस्तक रहेगी ना कभी तुमने नहीं देखा, तुम्हारा छोटा बच्चा किसी दिन पूछ लेगा, बाबा ये किताब कैसी है, जरा दिखाओ तो सही। और अगर उसने सच में उसे पढ़ा और उसने उसे अपने जीवन में धारण किया, तो तुम पढ़े ना पढ़े तुम तर जाओगे। हाँ, यकीन मानो तुम तर जाओगे। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे युवान भटक गए हैं, भटक रहे हैं। उसका एक ही कारण है, हमने अध्यात्म का अभाव कर दिया उनके जीवन में। ये पुराने बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, इनके जीवन में चाहे जितने अभाव रहे हों, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि पुराने बुजुर्ग जो हैं उनको कभी मानसिक रोग हुआ होगा, डिप्रेशन। ये बेचारे जानते भी नहीं होंगे डिप्रेशन क्या होता है। बोलो जी, जानते हो डिप्रेशन कौन सी चिड़िया का नाम है, जानते हो आप लोग? और आज छोटा सा बच्चा आएगा, कहेगा महाराज जी बड़ा डिप्रेशन हो रहा है मुझे। पेशेंस नहीं है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का बहुत अभाव है, बहुत अभाव। यूथ को ट्रूथ पता ही नहीं है। तो मैं निकला हूं उन युवाओं के लिए जो सच में अपने जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं। मैं भगाने के लिए नहीं निकला, मैं जगाने के लिए निकला कि तुम्हारे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, उसे खोलो, उसे विकसित करो। हर व्यक्ति के घर में धर्म ग्रंथ होने चाहिए। धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब हमारे जीवन में अंधविश्वास का आगमन हो जाता है। इसलिए आप सबके घर में धर्म ग्रंथ जरूर होना चाहिए। हाँ, कभी मौका लगे तो उसे पढ़ना, कभी मौका लगे तो। गिरम समाधौ गगने समीरताम। जब सही समय आया और योग माया ने श्री रोहिणी जी के गर्भ में उस बालक को रख दिया। ये मैं विज्ञान की बात बता रहा था। तो 8वें के रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी माता देवकी के गर्भ में आ गया, 8वें पुत्र के रूप में। हाहाकार मच गया, देवकी की 7वीं संतान कहाँ गायब हो गई, क्योंकि ऐसा विज्ञान किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। पेट के अंदर से ही शिशु गायब हो गया, अदृश्य हो गया। ये कैसे संभव है? असंभव था, हो गया। 8वें के रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी आए। तो जब भगवान गर्भ में गए ना, तो गर्भ की देवताओं ने स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे ठाकुर जी, गर्भ में न जाना पड़े इसलिए बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, संत, यतीन्द्र, मुनीन्द्र, देवता, मनुष्य, ये सभी बड़ी बड़ी साधनाएं और अनुष्ठान करते हैं कि हे ठाकुर जी अगला जन्म मुझे मत देना, मुझे मुक्त कर दो, मुझे गर्भ में नहीं जाना है। गर्भ की हर व्यक्ति ने निंदा करी। तो एक दिन गर्भ भगवान के पास गया और उसने कहा, ठाकुर जी हर व्यक्ति मेरी निंदा करता है, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं खुद आऊंगा तेरे पास। और जब भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए तो देवताओं ने भगवान की स्तुति करी कि ठाकुर जी ये असत्य गर्भ भी सत्य प्रतीत होने लगा है। क्यों? क्योंकि सत्य भगवान आ गए। आप सब सत्यनारायण की कथा करते हो ना।
तो सत्यनारायण भगवान माता देवकी के गर्भ में आ गया। इसलिए कहा सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सब कुछ यहां सत्य लग रहा है। सत्यस्य योनि, ये योनि भी सत्य लग रही है, ये गर्भ भी सत्य लग रहा है, सब कुछ सत्य लग रहा है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये सत्यात्मक भगवान मैं आपकी शरण में हूं। हमारे व्रज का जो ठाकुर है वो सत्यात्मक ठाकुर है, सत्य ठाकुर है। और फिर गर्भ की देवताओं ने स्तुति करी और समय आने पर अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः शांतारक्षग्रह तारकम। सभी रूप से काल जब बड़ा सुंदर हो गया, ग्रह नक्षत्र सब समीचीन हो गए, शांत हो गए, अग्निहोत्र की अग्नियां जल पड़ी, वसुधा के पृथ्वी के जो गुण थे, पृथ्वी में जो औषधियां जो लुप्त हो गई थी, जो पुष्प खिल नहीं रहे थे, कमल भी उस दिन रात्रि में खिल गया। और मैंने कल आपको वो कथा बताई, अष्टमी का दिन, भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, और श्री वसुदेव जी महाराज ने उद्दाम कांचन गद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। महार्ह वैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम। वैदूर्य हीरे का मुकुट धारण करके ठाकुर जी प्रकट हुए। ऐसे दिव्य ठाकुर को देख करके श्री वसुदेव जी ने कहा कि आप कोई साधारण नहीं है। उनके अंदर भगवत चिन्हों को देख के वसुदेव समझ गए और उन्होंने कहा, हे ठाकुर जी आपको हमारा प्रणाम है। वसुदेव ने बड़ा सुंदर ठाकुर जी की स्तुति करी है। उसके बाद माता देवकी, उन्हें होश आया और उन्होंने भी ठाकुर जी की स्तुति करी। ठाकुर जी हमें पता है कि हमारे सत्कर्मों का फल देने के लिए आप हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। युवां मां पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिन्तयन्तौ कृत्स्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम। ठाकुर जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, युवां मां पुत्र भावेन, आप दोनों, देवकी और वसुदेव को कहते हैं आप दोनों मुझे पुत्र भाव से और ब्रह्म भाव से, दोनों भाव से मुझसे स्नेह करिए और प्रेम करिए। इसलिए मैंने अपने ऐश्वर्य स्वरूप को प्रदर्शित किया। और अब पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु के रूप में परिणित हो गए। पहले ऐश्वर्य रूप में भगवान के रूप में आए ताकि ये माता वसुदेव और देवकी ये जान जाएं कि ये पुत्र जो है यही पुत्र परब्रह्म परमात्मा भी है। इसलिए कहा मुझे परब्रह्म के रूप में भी देखो और पुत्र के रूप में भी स्नेह करो। और फिर देखते ही देखते वो परब्रह्म परमात्मा प्राकृत शिशु के रूप में परिणित हो गया। और फिर भगवद आज्ञा से श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के और गोकुल की तरफ चले। जोरों से वर्षा तूफान आंधी हो रही थी, यमुना जी बढ़ी हुई थी, खूब यमुना में जल। अब ठाकुर जी को लेके श्री वसुदेव जी महाराज अपने सिर पर धारण करके चल पड़े। और जब देखा श्री यमुना महारानी ने कि ये तो ठाकुर जी आ रहे हैं, तो यमुना महारानी की प्रसन्नता नहीं रही, अद्भुत प्रसन्नता है। और उन्होंने खूब विस्तार कर लिया, अपना जल खूब बड़ा कर लिया, बहुत विराट हो गई, बहुत बड़ी हो गई। फिर बाद में सोचा उन्होंने कि कहीं ठाकुर जी ने ये ना सोच लिया हो कि भैया यमुना जी तो इतनी बड़ी, मैं इतना छोटा, मैं खेलूंगा कैसे इनमें। तो इसलिए यमुना जी फिर छोटी हो गई। फिर उन्होंने देखा अरे
पीछे तो श्री भगवान शेष भी आ रहे हैं क्षत्र रूप बना करके। तो कहा इतना विशाल रूप भगवान शेष का है, तो फिर उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पृथ्वी भगवान की सेवा और शुश्रूषा में अपने आप को पृथ्वी ने सुकोमल कर लिया, निर्मल कर लिया, और मानो पृथ्वी अपने आप ही तरह तरह की औषधियां, तरह तरह के फल फूल भगवान की सेवा में अर्पित कर रही है। एक प्रियतमा की भांति भगवान की सेवा कर रही है। तो संतों ने कहा भैया पृथ्वी प्रियतमा की भांति सेवा कर रही है? कहा पृथ्वी द्वापर में ज्यादा सुखी है, त्रेता से ज्यादा सुखी द्वापर में है। कहा भगवान का अवतार तो त्रेता युग में भी हुआ राम के रूप में, लेकिन पृथ्वी इतनी सुखी नहीं थी। क्यों जानते हो? पृथ्वी इसलिए सुखी नहीं थी क्योंकि त्रेता युग में पृथ्वी राम की क्या है? भगवान राम की सांस है। सीता जी कहां से आई हैं? बोलो, पृथ्वी से। तो सीता जी पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण भगवान राम की मां के जैसे हैं। तो इसलिए मां उस समय पृथ्वी को इतना सुख प्रदान नहीं किया ठाकुर जी ने। इसलिए पृथ्वी इस युग में भगवान को अपने प्रियतम के रूप में देख रही हैं, पति के रूप में देख रही हैं। यद्यपि भगवान उनके पति ही हैं। क्यों? क्योंकि रसातल में जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को जाके छिपा दिया, तब श्री भगवान नारायण ने वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी की रक्षा की। इसलिए भगवान पृथ्वी पति हैं, भगवान पृथ्वी के स्वामी हैं, मालिक हैं। चिर चिरंतर से, युग युगांतर से भगवान ही पृथ्वी के स्वामी हैं। और तुम छोटे से प्लॉट को क्या कहते हो? ये मेरा है। पूरी वसुधा के स्वामी श्री ठाकुर जी मालिक हैं। तो पृथ्वी इस द्वापर में ठाकुर जी के आगमन से बड़ी प्रसन्न है, इसलिए वो तरह तरह के फल फूल उपहार में दे रही है। और यमुना जी ने फिर अपना स्वरूप बढ़ाया और वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के और यमुना जी में चल पड़े। धीरे धीरे यमुना जी का जो जल स्तर था वो बढ़ता चला गया और वसुदेव जी का शरीर डूबता चला गया। और जब वसुदेव जी के नासिका पर यमुना जी का जल आया तो ठाकुर जी ने देखा और उन्होंने अपने चरणों को नीचे झुका दिया। और जैसे ही ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श यमुना जी ने किया, वे तुरंत अपने विस्तार को उन्होंने कम कर लिया, जल घटा लिया, कम हो गया। व्रज के संत बड़ा प्यारा भाव देते हैं। वे कहते हैं कि वृंदावन के हमारे एक संत हैं, वो कहते हैं भैया इसलिए ठाकुर जी ने नहीं हटाया, ठाकुर जी ने पैर लटकाया नहीं था, लात मारी। क्योंकि कहा यमुना जी कौन है? ठाकुर जी की पत्नी है। हाँ, कालिंदी यमुना महारानी ठाकुर जी की पत्नी है, प्रिया है। और जब श्री यमुना जी वसुदेव जी की नासिका पर आ गई तो ठाकुर जी मानो लात मार के कह रहे हो क्या करती है? ससुर है तुम्हारी, कुछ इज्जत कर उनकी। ये वृंदावन के संतों का विभिन्न भाव है। ठाकुर जी की कृपा से श्री यमुना जी कम हो गई और वसुदेव जी महाराज श्री ठाकुर जी को लेकर के और नंद बाबा के घर पहुंचे। मध्य रात्रि का समय, सभी सो रहे थे। नंद बाबा बाहर निकले और नंद बाबा को भगवान की जो आज्ञा थी वो वसुदेव जी महाराज ने बताई। और वसुदेव जी नंद बाबा के घर यशोदा के गर्भ से वही योग माया प्रकट हुई थी। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी चल पड़े और ठाकुर जी को नंद बाबा श्री यशोदा जी के पास में सुला देते हैं। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। अत्यंत प्रसव पीड़ा के कारण यशोदा जी को पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है इस बात का भान नहीं था। और रात्रि में अत्यंत गूढ़ रात्रि होने के कारण वो सो गई, गहन निद्रा में थी। और जब सुबह हुई, प्रातः काल हुआ तो ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। प्रातः काल होते ही जब वसुदेव जी महाराज
वापस कारागार में अपने लौट आए हैं, तो उस बालिका की ध्वनि को सुन करके सभी जग गए और जोर से शोर मचाया। अरे भैया, देवकी ने 8वां पुत्र जन्म दे दिया। और ये सूचना कंस के पास भिजवाई। कंस उठा और कूद गया अपने बिस्तर से, और उसको ये भी होश नहीं कि उसके केस ठीक हैं या नहीं, बालों में कंघी भी ना करी उसने, इतना लालायित था भांजे से मिलने के लिए। और कथा कहती है कि दौड़ता दौड़ता अचानक से नींद में उठो तो पैर डगमगाते हैं, तो कई बार तो गिरते गिरते बचा। शुकदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, कंस कई बार गिरते गिरते बचा, और निद्रा के मद में चूर विकृत बालों को लिया, सीधा कारागार में प्रवेश किया। और श्री देवकी जी उस बालिका को छिपा के कहती हैं कि भाई, मेरी एक यही पुत्री है, बाकी मेरे 6 पुत्रों को जो कि मड़ियों के समान देदीप्यमान थे, मेरे 6 पुत्रों का तूने वध कर दिया है, मेरी इस पुत्री को न मारो। लेकिन उसने देवकी को वो ढकेलता हुआ और उस कन्या को उसने छीन लिया। और जैसे ही अपोथयत शिला पृष्ठे, जैसे ही वो शिला पृष्ठ एक चट्टान पर जैसे ही उस कन्या को पटकने वाला था, साथस्तात समुत्पत्य सद्यो देव्यंबरम गता, उसी क्षण वो कन्या उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा, और किस रूप में? दिव्य विराट रूप में वो कन्या प्रकट हो गई और 8 भुजों में परिणित हो गई। उसके 8 हाथ थे, अष्टभुजा के रूप में परिणित हो गई। और उन 8 बाहुओं में, उन 8 भुजाओं में दिव्य 8 प्रकार के आयुध थे, जिसे हम विंध्याचल देवी के रूप में देखते हैं। और उस कन्या ने कहा कि मया हतया मंद जातः खलु तमांत कृत, अरे मूर्ख, तू मुझे क्यों मार रहा है? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु अब इस जन्म में भी जन्म ले चुका है। कंस को उसके पूर्व जन्म की स्मृति योगमाया ने कराई। कंस पूर्व जन्म में कौन है? रावण। और है कौन? भगवान का पार्षद। तो कहती है योगमाया कि तेरे पूर्व जन्म का जो शत्रु है वो इस जन्म में भी अब जन्म ले चुका है, इसलिए तू व्यर्थ में अब लोगों की हत्या मत कर। और फिर योगमाया चली गई। कंस बड़ा कुपित हुआ और क्रोध में भर गया, लेकिन अब क्या करे। और इधर प्रातः काल जैसे ही हुआ, गोकुल में शोर मच गया। इतने दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद जब पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस के ब्रजमंडल में ये हल्ला मचा कि अरे नंद बाबा के घर तो लाला ने जन्म लिया है। तो 84 कोस के ब्रजमंडल के गोप और गोपियां नंद के भवन की ओर प्रस्थान कर रही हैं और नंद बाबा को बधाई देने के लिए। बधाई हो, आइए हम और आप भी चलें नंद बाबा के भवन में, बधाई सुनते हैं और फिर आगे की चर्चा में चलेंगे। सिर धीरे आ जाओ, चलो सभी चलो। कौन कौन चलेगा नंद भवन? हाथ उठाओ। हाँ, तुम पे चढ़ो भी नहीं जाएगी सीढ़ी। नंद के लाला की बधाई हो। सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे। लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार,
तुम्हारे घर में बालक होता है तो तुम ऐसे ही बैठे रहते हो क्या? उत्सव नहीं मनाते हो? मनाया नहीं है, क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ विक्रम जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो। हरि बोल, बालकृष्ण लाल की। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, घर घर में आनंद छायो है, घर घर में आनंद छायो है, सब भक्तन के मनवायो है, सब भक्तन के मनवायो है, मिलेगा वो मंगलाचार हो चार, लाला के दर्शन कर आ सखी चलो नंद के द्वार हो द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। भयो चंद्र वंश उजियारो है, भयो चंद्र वंश उजियारो, ओ भयो चंद्र वंश उजियारो है, भयो चंद्र वंश उजियारो है, मिट गयो तो कदे अंधियारो है, मिट गयो तो कदे अंधियारो है। अज जागो, अज जागो, अज जागो भाग हमारो है, अज जागो भाग हमारो है, अज जागो भाग हमारो है। और वो मिलो आज, वो मिलो आज, मिलो आज जन्म को सारे हो सारे, लाला के दर्शन कर आवे, मिलो आज जन्म को सारे, लाला के दर्शन करे, ओ लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया, ओ कन्वा के दर्शन करिया, सखी चलो, सखी चलो, सखी चलो नंद के द्वार हो द्वार, लाला के दर्शन कर आवे, सखी चलो नंद के द्वार हो द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। तेरी मैया बधाई, तेरी मैया हो, तेरी मैया बधाई, तेरी मैया वो तेरी, वो तेरी, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया। ओ जुर्म ले आए लोग लुगाए, जुर्म ले आए लोग, ओ हिल मिले आए लोग लुगाए, आए लोग, ओ तेरी मैया बधाई, तेरी मैया हो, तेरी मैया बधाई, तेरी मैया वो तेरी, वो तेरी, वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, तेरी मैया वो तेरी गोद में आयो लाल
की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर बोलो नंद के लाला की जय हो आयो माखन चोर आयो आयो माखन चोर ओ ब्रज की ओ ब्रज की ओ ब्रज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल आनंद उमंग भयो जय कन्हैया